हरे कृष्णा। ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी बहुत सुंदर से बताया। फर्स्ट महात्मा लोग बताया है, अव्यक्त मार्गविद शब्द का वर्णन किया है, और परंपरा, शिष्य परंपरा के बारे में बताया। महात्मा लोग कौन है इसके बारे में प्रभुपाद ने ज्यादा जोर देके बताया। हम लोग को ज्ञान प्राप्त करना है। अभी हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करके उसको हम लोग भौतिक दुनिया में हम लोग बताते हैं। मगर आध्यात्मिक ज्ञान एक दिव्य ज्ञान है। इस दिव्य ज्ञान को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? अगर यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे तो हम लोग को दिव्य ज्ञान मिलेगा, नहीं तो अलग अलग पत्रिका, ये सब बातें, मैगजीन आते हैं, उसको पढ़ने से हम लोग को दिव्य ज्ञान मिलेगा। नहीं तो दादा दादी है, उनके पास जाके पूछे तो दिव्य ज्ञान मिलेगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त कैसे करेंगे हम लोग? इसका इस श्लोक द्वारा प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया। दिव्य ज्ञान हमारी कल्पना से परे, हमारे चक्षु से हम लोग नहीं देख पाते। ऐसे इसको समझने के लिए 3 प्रमाण है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण, और तीसरा शब्द प्रमाण। 3 प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष हम लोग देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, हम लोग सूर्य को देखते हैं, हम लोग को लगता है सूर्य एक गोला है, राउंड गोला है। मतलब एक्चुअल सूर्य ऐसा है क्या? नहीं, उसका सूर्य मंडल है, सूर्य नारायण है, सूर्य रथ चलाने वाले है, सब तो हम लोग वो कुछ हम लोग को मालूम है। हम लोग, हमारा शरीर में क्या है? 4 त्रुटियां। कौन बताएगा क्या क्या त्रुटियां है हमारे अंदर? जी मैं बताऊं? हाँ बताइए। इम्परफेक्ट सेंसेस, हाँ, चीटिंग प्रोपेंसिटी, हाँ, इल्यूजन, मतलब हाँ, भ्रमित होना, और एक है मिस्टेक कमिट करना, कमिट मिस्टेक, गलत करते। गलत हमारे करना। इंद्रिया अपूर्ण है। हमारा अपूर्ण इंद्रियों द्वारा हम लोग को पूर्ण को देख नहीं सकते, पूर्ण का ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते। खुद हम लोग कौन है ये भी हम लोग को मालूम नहीं। हम लोग कौन है, किधर से आए, कहाँ जाने वाला है, क्या हमारा जीवन का लक्ष्य है, वो भी हमें मालूम नहीं। ऐसे दिव्य ज्ञान को हम लोग को कैसे मालूम पड़ेगा? इधर भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बता रहे, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तत्वदर्शियों के शरण में जाने को, गुरु के शरण जाने को, उन्होंने सत्य को जान लिया। वो सत्य को जाना है, वो दूसरों को वो ज्ञान देगा। प्रत्यक्ष प्रमाण में हम लोग देखा ना, हम लोग भगवान के बारे में जान नहीं सकते। और दूसरा है अनुमान लगा सकते हैं हम लोग। किधर भी जाएंगे तो उधर एक बॉक्स देखे तो हम लोग अनुमान सकते हैं, शायद ये बॉक्स के अंदर क्या रहेगा, बॉम्ब गिम रहे, क्या 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 है, ऐसे मन में अनुमान करते हैं। अनुमान तो सच नहीं होता है। कोई बाजू इसमें बात करेगा तो फिर से हम लोग ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान वो सत्य नहीं होता है। और तीसरा कौन सा है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण जो है वो सत्य है। जब भी हम लोग बार बार भागवतम भगवत गीता सुनते 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 रहने से हमारा अंदर का क्या हो जाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह ऑटोमेटिकली कम होते जाते हैं, और हमें भगवान के बारे में सुनने का, भगवान को देखने का हमारे अंदर वो इच्छा प्रकट होता है। इच्छा, जब हम लोग को भगवान को देखने की, भगवान का बारे में सुनने की जब इच्छा होता है तो हम लोग किसके पास जाते हैं? गुरु के शरण में जाके गुरु के द्वारा हम लोग सुनते, बार बार सुनना है ना। ये दर्शन है। दर्शन का मीनिंग क्या है? दृष्टि। गुरु हम लोग को ऐसा दृष्टि देते हैं, भगवान का अनुभव कर सके, भगवान के बारे में हम लोग समझ सके, महसूस कर सके, ऐसे हम लोग को गुरु दृष्टि देता है। हम लोग भगवत गीता का पहले श्लोक में देखते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके उसमें ज्ञान का अंजन लगा के हमारा आंख खुला करते वो गुरु है। हम लोग गुरु के शरण में जाके सुनने मात्र से, हाँ, भगवान के बारे में बार बार कथा सुनने के मात्र से हमारे अंदर रुचि आ जाती है। भगवान के बारे में रुचि, हाँ, भगवान का इतना सुंदर रूप है, भगवान इससे सुंदर लीला करते हैं, भगवान का धाम इतना सुंदर है। सिर्फ श्रवण मात्र से ये प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसे देखेगा तो हम लोग को ये ज्ञान भौतिक दुनिया में नहीं मिल सकता है। कोई हम लोग को इस ज्ञान नहीं दे सकता, सिर्फ गुरु के माध्यम से। अगर हम लोग एक फंक्शन में गए, उधर बहुत बड़ा रिचेस्ट मैन, फोर्ड कंपनी का मालिक अम्बरीश दास हमारे उधर बाजू में बैठा है, हम लोग सब लोग बैठे हैं फंक्शन सुनने के लिए, प्रोग्राम में बैठे, मगर कोई एक आके उस आदमी के बारे में बताया, ये ऐसा है, ये बेटा है इधर, ये इतना बड़ा कार का मालिक है, इन्होंने मायापुर में जमीन डोनेट किया है। उसके बारे में बोलने के बाद में हम लोग को उसके बारे में समझता है ना हम लोग, अरे ये तो इधर ही बैठा, इतना हम्बल आदमी है, कैसा है, हम लोग उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं ना। उसी तरह भगवान के बारे में भी हम लोग ज्ञान, जब गुरु महाराज हम लोग को भगवान के बारे में बताते हैं, बार बार श्रवण करने के माध्यम से हम लोग का क्या होता है, हमारे अंदर का जो काम क्रोध लोभ मोह नष्ट होके हम लोग को भगवान का कथा सुनने में रुचि आ जाती। वेद, इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें इस शास्त्र को समझने का है तो गुरु के पास जाना चाहिए कि हमारे पिता कौन है, हमारे पिता कौन है करके हम लोग तर्क करके उसके हमारे कल्पना धरे हम लोग शोध करके अलग करोड़ों लोगों को टेस्ट करे तो हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, बल्कि हम लोग पागल हो जाएंगे। मरे हमने सीधा हम लोग वेद के शरण में, वेद हमारे माँ है, वेद हमें बता रहे, माँ जो भी बता रहे सच ही बता रहे, माँ जो बोला हो उसको हम लोग फॉलो करें, उसके ऊपर हम लोग तर्क वितर्क न करें तो हम लोग को सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इधर वेद में भी कितने बरस पहले क्या था, हम लोग भगवत गीता में, भगवत गीता का ज्ञान जब अर्जुन को भगवान दे रहे ना, भगवान बता रहे अर्जुन को, मैं करोड़ों बरस के पहले इस गीता का ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान मनु इच्छा को ब्रवित, ऐसे करते करे ये क्या हो गया, ये परंपरा नष्ट हो गया। फिर अभी आप दोबारा मैं आपको बता रहे, ये जो वैदिक ज्ञान भगवान के मुख से निकला हुआ है, ये आम हम लोग जैसे त्रुटिपूर्ण इंद्रियों वाले ने रचाया नहीं है। ये वैदिक ज्ञान भगवान के मुख से निकला है। जैसे हम लोग देखते हैं ब्रह्मा का जन्म हुआ तो ब्रह्मा को पहले भगवान ने पूरा ज्ञान दिया था, ब्रह्मा को ही पूरा ज्ञान दिया था। उसी तरह हम लोग ये सब शास्त्र, इसमें सब हम लोग देखते हैं। अभी परंपरा, भगवान कृष्ण ने 4 लोगों को चुनाया, 4 लोगों को चुनाया। कौन कौन है? ब्रह्मा, लक्ष्मी, शिव और 4 कुमार। ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और कुमार, ये चारों को बुला के भगवान ने पूरा वेद शास्त्र का पूरा ज्ञान दिया। ब्रह्मा के द्वारा हम लोग जुड़े हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, उन्हीं के परंपरा में श्री प्रभुपाद जी की शिष्य गुरु महाराज, ये सभी इसी परंपरा में जुड़े हुए। उसके बाद लक्ष्मी, रामानुज संप्रदाय, लक्ष्मी जी संप्रदाय ने रामानुज संप्रदाय,
इस संप्रदाय में जो जुड़े हुए वो लोग भी शुद्ध आत्मा है। और तीसरा है विष्णु शिव जी के इसमें से विष्णु स्वामी वो संप्रदाय है। फिर चौथा कुमार निम्बाळकराचार्य तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय। ये जो 4 परंपरा है वो रिकॉग्नाइज परंपरा है। इस 4 परंपरा में जो आते हैं, इस परंपरा में जो आते हैं वो ही भगवत धाम जाना निश्चित है। इसको इस 4 परंपरा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जिस तरह रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा तो हम लोग को जॉब फिक्स है, उसी तरह ही परंपरा 4 परंपरा है। इसमें जो भी इस परंपरा में आते वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते। इसके अलावा इस 4 परंपरा के अलावा कोई बीच में, अभी देखते हम लोग गली गली में अलग अलग गुरु हो रहे। वो लोग पूछे आप लोगों ने शास्त्र पढ़ा है? शास्त्र का पढ़ने का क्या जरूरी है? परंपरा में आते नहीं पढ़, मतलब शास्त्र पढ़ रहे ना, परंपरा में है। वो लोग अपने मनगणन बता के लोगों को आकर्षित करते हैं और उन लोगों के पीछे भी लोग भागते हैं। इस वेद शास्त्र में हम लोग क्या क्या है, मैंने पहले भी बताया, वेद यानी क्या है? ज्ञान। इसमें ऐसा ज्ञान है, हम लोग को भौतिक दुनिया का भी ज्ञान है, आध्यात्मिक दुनिया के बारे में हम लोग को कितना कष्ट का निवारण करने का ज्ञान है। सब 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 ज्ञान इसे भरा है। इसको इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग को गुरु के शरण में जाना है, गुरु की सेवा करना है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रेषणेन सेवया। गुरु हमारे सेवा देखते, गुरु हम बहुत दयालु कृपालु रहते हैं। जिस तरह हम लोग गुरु के शरण में जाके गुरु की सेवा करना चाहिए। पहले हम लोग ये विदुर और मैत्रेय का भी पहले कैंटो में देखा हम लोग, पहले चैप्टर में विदुर हरिद्वार जाके मैत्रेय ऋषि से मिलते और उनको सेवा करते। विदुर मैत्रेय के सेवा करके वो बहुत खुश हो जाते। गुरु अपने शिष्यों को मन में क्या है वो जानते हैं, वो पारदर्शी रहते हैं, सूक्ष्मदर्शी, वो पूरा समझते इनके इसके अंदर क्या है, इसको क्या है, और वही शिक्षा गुरु उनको देते हैं। गुरु की सेवा करने से, गुरु के मार्गदर्शन में रहने से हम लोग इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। योग्यता क्या होना चाहिए इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? अन्याभिलाषिता शून्य, सिर्फ भगवान के बारे में जानना। किसके लिए? हमें धन संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे, उसके लिए नहीं। हम लोग कोई भगवान के बारे में ज्ञान के, हम लोग जान के इस ज्ञान को प्राप्त करके हम लोग को भगवत धाम जाने। इस वेद में भी हम लोग देखते हैं कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, इस अलग अलग शाखा है। इसमें सबके बारे में दिया हुआ है। ये वेद शास्त्र जानने मात्र से हम लोग को पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। अभी हम लोग देखते हैं जो भी आगे आने वाले हैं, जो भी जन्म लेने वाले, उसका सब 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 पहले वेद में लिखा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी लिखा है, कृष्ण वर्ण तुषार कृष्ण सांगोपांगस्य पार्षदे यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधसा। चैतन्य महाप्रभु साक्षात परमेश्वर परमात्मा है, और वो कैसे आएंगे? अपने संगियों के साथ आएंगे और कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करके सभी जीवों का उद्धार करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जब भी पहले बार जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो ऐसे वो दंडोत प्रणाम किया उन्होंने, डंडे के जैसे
भगवान के चरण में गिर के प्रणाम किया। प्रणाम किया तो उधर ही बेहोश हो गए, उठे ही नहीं। सब लोग उधर के लोगों पर ही, ये तो इतना युवक जैसा सन्यासी मर गए क्या करके वो उठ ही नहीं रहे। तभी भट्टाचार्य ये थे, उधर के हेड पुजारी थे, उन्होंने देखा अरे इनका शरीर से चमक निकल रहा है, तो उनको धीरे से उठा के अपने घर लेके, सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर लेके गए। घर लेके जाके उन्होंने उनका नाड़ी परीक्षा की, उनके नाक के सामने रुई रख के देखा तो श्वास है, श्वासोच्छ्वास हो रहा है। तो उनको सार्वभौम भट्टाचार्य को मालूम पड़ा ये दूसरा कोई नहीं है, ये साक्षात भगवान है। उनके बहनोई उनको भी मालूम था चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है करके। उनके होश में आने तक वो भट्टाचार्य ने उनको सब ट्रीटमेंट कर रहे थे, नाड़ी देखते कर रहे थे। उतने में उनके संगी सब लोग आते हैं, कीर्तन पार्टी, वो लोग आके मंदिर में ढूंढते कहाँ गए हमारे गुरु महाराज चैतन्य महाप्रभु, कहाँ गए। ढूंढते ढूंढते आते तो मालूम पड़ता है सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में उनको लेके गए। तभी वो जाके जोर से कीर्तन करने लगते, संकीर्तन करने लगते, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु उठ के नाचने लगते। ये जो सब वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु जन्म लेंगे, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ को प्रचार करेंगे, ऐसे ये सब शास्त्र में लिखा हुआ। शास्त्र में जो भी है वो सत्य है, क्योंकि ये त्रुटिपूर्ण इंद्रियों द्वारा रचा गया नहीं है। त्रुटिपूर्ण इंद्रियों द्वारा अभी हम लोग देखते, एक साइंटिस्ट आके एक करता है, रिसर्च करता है, फिर दूसरा आके उसका ये नहीं, ये बराबर नहीं, एक दूसरा करता है, दूसरा प्रैक्टिकल करके दिखाते, ये बराबर है। ये लोगों को, वो लोग मूल उनका ज्ञान ही नहीं है, वो लोग मनगढ़ंत अपने कल्पना के द्वारा ही सब करते। अभी हम लोग देख सकते हैं वेद में क्या क्या लिखा हुआ है, और आज वैज्ञानिक लोग उसका ही कैसे शोध करके उसके आधार पर कैसे बनाए। पहले हम लोग गोबर और हड्डी, शास्त्र में लिखा हुआ है गोबर और गोबर है ना, मल को स्पर्श करे तो नहाना चाहिए, और हड्डी को स्पर्श नहीं करते। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, गाय का मल को ही, गोबर को ही घर में लिप रहे हैं, और शंख, वो जो हड्डी, उसको ही भगवान के पास रख के हम लोग पूजा कर रहे हैं, पवित्र, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ, जो शास्त्र में लिखा हुआ सत्य। आज वही गोबर का ये साइंटिस्ट लोग उसका शोध करके एंटीसेप्टिक, इसमें एंटीसेप्टिक गुण है करके उसका तो ये मच्छर अगरबत्ती सब बना रहे। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं जब गांधारी कुंती महारानी को बच्चे हो गए, उसको बच्चे नहीं हुए करके वो उसने अपने गर्भपात करती है। तभी वेदव्यास जी क्या करते, उसको गर्भ को 100 टुकड़े करके उसको घड़े में डाल के रखते हैं, उसको घी में डाल के घड़े में रखते हैं। उस गर्भ से 100 बच्चे, एक कौरव लोग का जन्म होता है। अभी हम लोग यही साइंटिस्ट लोग वही कर रहे, टेस्ट भी सब अभी हम लोग देख रहे हैं। मगर वो लोगों को जो वेद में जो वो लोगों ने उस समय क्या किया था उसका ज्ञान नहीं है लोग को। वो लोगों को भी आश्चर्यचकित हो रहे, अरे ये कैसा संभव है करके। फिर ये हम लोग देखते हैं रावण या देवी देवता सब विमान में घूमते हैं। करदम मुनि का हम लोग देखे गए तो करदम मुनि अपने देवहूति को लेके सब जगह विमान में घुमाते हैं, विमान को ही एक नगर बना के उसको घूमते। ये हम लोग इसमें वेद में हम लोग सुनते हैं। वही अभी राइट ब्रदर्स के द्वारा भी विमान चालू हो गया। उसके बाद हम लोग अस्त्र शस्त्र के विषय में, लड़ाई के टाइम में अस्त्र शस्त्र, उस टाइम में ऐसा अस्त्र शस्त्र था, अग्नि बाण चलाएगा तो कोई
दूसरा वर्षा बाण वर्षा यानी बारिश का बाण चलाता। एक कोई गरुड़ अस्त्र सॉरी नागपाश बाण छोड़ेगा तो दूसरा गरुड़ बाण छोड़ता है, उधर एक उसका नाश हो जाता था। मगर आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अणु बॉम्ब ये करके उस बॉम्ब के द्वारा पूरा पूरा सबको नाश कर रहे हैं। वेद में जो उनमें कितना ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, वो एक बाण अश्वत्थामा ने एक बाण छोड़ा किसके ऊपर, उत्तरा के ऊपर। उस उत्तरा लास्ट पांडवों का आखिरी निशान उत्तरा के गर्भ में था, इसके लिए अश्वत्थामा ने उसको निश्चय करके उसको वो बाण छोड़ा। ऐसे उस वेद शास्त्र जो ज्ञाता ये लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का निशान बन के करते, उसके से दूसरों का कुछ ये नहीं होता, दूसरों को उसका हानि नहीं होता, सिर्फ उसी को। जब भगवान उत्तरा भगवान की शरण में आई, पाई माई महायोगिन देव देव जगतपते नान्य अभयम पस्ते यत्र मृत्यु परस्पर, मृत्यु से बचाने वाले आपके अलावा कोई नहीं करके उत्तरा भगवान के शरण में आके पापा करती है। तभी भगवान तुरंत उसके गर्भ में जाके पूरा जला हुआ परीक्षित को दोबारा जन्म लेते और वही बाण को अर्जुन द्वारा उसको विध्वंस करा नाश कर देते। ऐसे हम लोग उस वेद में जो जो है, अब आगे भागवतम में आएगा, कलयुग आएगा, कलयुग में कैसे लोग रहेंगे, मंद बुद्धि उपद्रवी ऐसे लोग रहेंगे, मंद भाग्य उपद्रवी ऐसे लोग आएंगे, ये सब वैसे में लिखा है क्योंकि ये सत्य है। इसके लिए हम लोग मनुष्य जीवन मिला है, हम लोग को ये सत्य को जानने के लिए मिला है। सत्य को जान के हम लोग को सत्य के शरण में जाना चाहिए। भागवतम इतना महान ग्रंथ है, वेदव्यास जी द्वारा लिखा हुआ भागवतम में पूरा 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 भक्तों का वर्णन है, भक्तों का चरित्र है, भक्तों का, उसको सुनते सुनते सुनने मात्र से हमारे अंदर भक्ति जागृत है। वही बोला है ना चैतन्य महाप्रभु, वही बोलते ना, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता जीवन। गुरु की और भगवान कृष्ण की जिनका कृपा प्राप्त है वही भक्ति लता है। साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व होती है, सिद्धि होती। 7 चैप्टर में भगवत गीता 7 चैप्टर में भगवान अर्जुन को बताते, देखो अभी मैंने अभी तक आपको अलग अलग ज्ञान दिया, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग अलग अलग दिया। अभी मैं ऐसा ज्ञान देगा, दिव्य ज्ञान, इसको जानने के बाद अब दूसरे किधर भी जाने का जरूरत नहीं है। एक ज्ञान ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान है, इस ज्ञान को महात्मा लोग भी जान सकते। महात्मा लोग इसका अनुभव किए हुए रहते। हम लोग 12 महाजनों का जीन गतानुपंथा, वो लोगों ने 12 महाजनों ने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अगर हम लोग उनके चरण में जाके उनसे हम लोग ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। 12 महाजनों में कौन कौन आते हैं, किसको मालूम है? कौन बताएगा? 12 महाजन। वंदना माता जी ने हाथ उठाया, बताइए। एक तो भीष्म पितामह है, यमराज, प्रहलाद महाराज, हाँ, जनक, नारद, हाँ नारद, जनक जनक जनक, हाँ, और बोलो। मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। शिवा, नारद, मनु, कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखमणि, यमराजा, जनका, बलि महाराज। ब्रह्मा, नारद, शंभु, कुमारो,
कपिलो, मनु, जनक, भीष्म, प्रहलाद, सुखदेव गोस्वामी और यमराज, ये 12 महाजन, ये 12 महाजनों के हम लोग शरण में जाएगा तो हम लोग सत्य को जान सकते हैं। उन्होंने सत्य का अनुभव कर किया है। ब्रह्मा जी तो भगवान के पहले पुत्र हैं, नारद जी भगवान के, व्यासदेव जी भगवान नारद के शिष्य। ये जो परंपरा, जो ज्ञान को प्राप्त किए हुए परंपरा है, अगर हम लोग इन चारों परंपरा में हम लोग जुड़े हैं तो हम लोग हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु, उनके पूरा 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 लास्ट तक है और वही पंथ भगवान के चरण तक हम लोग का भक्ति प्राप्त होगी। हम लोग उनके चरण से हम लोग को भक्ति प्राप्त होगी। जैसे बोल करंट देखते हैं ना हम लोग, किधर भी हम लोग जीरो लाइट, जीरो बल्ब लगा है तो उसका कनेक्शन किधर रहता है? अपना स्विच बोर्ड में रहता है ना। वो स्विच बोर्ड का कनेक्शन किधर रहेगा? वो इधर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इस ये कनेक्शन किधर से आता है, इसको हम लोग जान सकते हैं। जब हम लोग भगवान गुरु के शरण में जाते हैं, हमारा ये ड्यूटी हो जाता है हम लोग को सिर्फ दीक्षा नाम के लिए नहीं लेने का। हम लोग को दीक्षा लेने के बाद हम लोग को इतने पवित्र होना चाहिए हमारे अंदर, ये गुरु की कृपा से हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ये गुण आ जाता है। फिर उसको हम लोग को बढ़ाव करके, उसको हम लोग बढ़ाव करके आगे जाना चाहिए। भगवान की भक्ति में ऐसे निरत होना चाहिए, भगवान की सेवा में ऐसे लगना चाहिए, बार 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 कथा सुनने का और प्रचार करने का, दूसरों को हम लोग प्रचार करना चाहिए। यही हमारे गुण है जो भगवान, हम लोग जो कल इतने छोटा लड़का, ये 20 बरस भी नहीं हुआ होगा उसका, इतना छोटा लड़का, वो कितना सुंदर बताया, तो कितना खुश हो रहा है। हमारे बच्चे भी ऐसे भगवान के बारे में प्रचार करेंगे, कितना हमारा देश, हमारा ये पूरा देश का उद्धार हो जाए। एक वो भाग्यवान जीव, जो कोई भाग्यवान जीव है, उनको ही गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है, वो लोग ही भगवान के बारे में बता सकते हैं। विज्ञान का अलग अलग, जो भौतिक विज्ञान के लिए अलग अलग बुक रहता है, वो लोग उसमें से ढूंढ के वो लोग डिग्री प्राप्त करते हैं। जैसे इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग बुक रहता है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी का बुक रहता है, लॉ के लिए लॉ बुक रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी ये हमारा ग्रंथ है, वेद शास्त्र पुराण, ये सब ग्रंथ। जैसे भौतिक दुनिया में स्कूल में पढ़ाने के लिए अध्यापक रहते हैं, अध्यापक वो लोग ट्रेन होके आके पढ़ाते बच्चों को, और जो सिखाया वो पढ़ाते। वैसे ही आध्यात्मिक दुनिया में भी ये महान आत्मा, जो भगवान का दर्शन किए हुए, भगवान के साक्षात्कार किए, भगवान का ज्ञान को प्राप्त किए महात्मा लोगों का द्वारा ही हम लोग इस भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसमें लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, जो भी भौतिक इच्छा लेके हम लोग भक्ति नहीं कर सकते। जिसका मन निर्मल मन, सत्संगत से निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मल चित्त, निर्मल चित्ते भगवत प्राप्ति। हम लोग सत्संग में रहने से सत्संग ऑटोमेटिकली चला जाए। बार बार हम लोग भगवान की कथा सुनने मात्र से हमारा अंदर का जो पाप चेतो दर्पण मार्जनम हो जाए। तो बार बार सुनने मात्र से हम लोग को भगवान की कथा में रुचि आ जाती है और भाव उत्पन्न हो जाते हैं। हम लोग 7 स्टेप्स हम लोग सब पढ़ा। दिव्य ज्ञान हमारा मनुष्य जीवन हमें मिला है इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जैसे जब ही सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए गए और उनको चैतन्य महाप्रभु को दंडोत प्रणाम करके वो चैतन्य महाप्रभु से
प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कौन हूँ, मुझे मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे किधर जाना है, मैं क्यों आया हूँ करके उनसे पूछ रहे। ऐसे जो तो वो तो महान पंडित है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी इतने ज्ञानवान है वो लोग, फिर भी वो लोग चैतन्य महाप्रभु से करते हैं, पूछते हैं मैं कौन हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, मैं क्यों इधर आया। हमारे अंदर भी एक गुण आना चाहिए, हम लोग कौन है, हमारा संबंध किसके साथ। ये शास्त्र जो है और महात्मा लोग जो है, गुरु और महात्मा लोग हमारा बिछड़े हुए भगवान का साथ को, संबंध को जुड़ाने वाले। हम लोग भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध था, उसको हम लोग भूल के इधर किराए के घर में हम लोग भोग कर रहे, इधर ही हम लोग परमानेंट रहने वाले इसके लिए लोग भगवान को भूल गए। मगर ये साधु, शास्त्र, गुरु हम लोग को जगाने के लिए आते। जीव जागो गोरा चांद बोले, को तो निद्रा जागो माया पिशाची रे बोले। हम लोग माया रूपी पिशाची के गोद में सोए हुए, हम लोग को जगाने के लिए है एक गुरु शास्त्र है। उन लोग का वाणी सुन के हमारे अंदर जो मोह का ग्रंथि है वो नष्ट हो जाए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। रोज भागवत सुनने मात्र से हमारे अंदर जो भी अभद्र है, जो हमारे कितने सारे जन्म हुआ होगा, कितने सारे जन्म में क्या पाप किया हो, वो पाप का ग्रंथि गांठ जो है वो ऐसा गांठ रहता, वो साधारण छूटने वाला गांठ नहीं है। जब भी हम लोग इसमें 15वां अध्याय भगवत गीता में भगवान बता रहे ना, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूल्यानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। ये कर्म के बंधन से हम लोग इधर जकड़े हुए, और किससे हम लोग, वैराग्य विद्या से हम लोग को इस बंधन को काटना पड़ेगा। ये काटने वाला इसे आसानी से काटने वाला नहीं, इसको हम लोग वैराग्य, क्योंकि ये सब संसार में एक क्षणिक है, सुख दुख जो आना जाना ये सब क्षणिक है। इसके पीछे हम लोग भागे तो हम लोग वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस घूमते रहेंगे। वापस हम लोग को इधर से हमारा ये कष्ट कभी निवारण मालूम। जब भी हम लोग को मालूम पड़ा हमारा मनुष्य जीवन भगवान की सेवा के लिए है, तो हम लोग को तुरंत जागना चाहिए और भगवान गुरु, पहले गुरु की शरण में जाके तो तद्विधि प्रणिपाते न, पहले उनको गुरु की सेवा करना चाहिए। और जो ज्ञानवान गुरु को मालूम पड़ता है ये मेरा भक्त कैसा है, उसको क्या देना चाहिए, क्या चीज का जरूरत है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य को देता और शिष्य उसको अपना के उसी की सेवा की तरह उसके वचन, भगवान ने जो वचन बोला है, गुरु ने जो वचन दिया है, हम लोग को दीक्षा लेते वक्त हम लोग को बताते 16 माला जप करना, उपवास करना, निरंतर भागवतम, ये जो हम लोग को नियम और दिया है उसको हम लोग फॉलो करना है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में वही बता रहे, इस महात्मा जन शिष्य परंपरा के इधर बता रहे, मैत्रेय का शिष्य परंपरा से संबंध है, अतः वे भी अव्यक्त मार्गवित ने जो महात्मा लोग है, हमारा कल्पना से परे। हम लोग आध्यात्मिक जीवन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या है, हम लोग को कुछ मालूम, भगवान कौन है मालूम नहीं, भगवान का कैसा रूप मालूम नहीं, भगवान, मगर ये जो अव्यक्त मार्ग में यानी महात्मा लोगों के संग में आने से हम लोग को, उनकी कृपा से हम लोग को एक ज्ञान मिलता है। इधर यही बताया, कोई भी व्यक्ति जो प्रामाणिक शिष्य परंपरा से संबंध है, अव्यक्त मार्गवित है, अर्थात ऐसा महापुरुष है जो सामान्य बुद्धि से परे सब कुछ जानते हैं। हमारा गुरु महाराज सब ये महात्मा है, ये लोग सब शुद्ध भक्त है। उनके शरण में जाने से हम लोग को उनकी कृपा से हमारा
उद्धार हो जाता है और भगवत भक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय।